हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। अभी का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको ये समझ में नहीं आता कि उन्हें कौन से बुक से पढ़ाई करनी है। वो ये तो चाहते हैं कि हमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाए, है ना, 100 में से 100 आ जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कौन से बुक से पढ़ना है। वो अक्सर इसी परेशानी में रहते हैं कि भाई हमें कौन से बुक से पढ़ना चाहिए, कौन सा वो बुक है जिससे एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल आता है। ठीक है, ये सवाल का जवाब उनको चाहिए। तो उन सभी बच्चों के लिए आज मैं यहाँ पे 2 से 3 बुक लेकर के आया हूँ, उनके बारे में बताऊंगा। लास्ट तक बने रहना वीडियो का। तो सबसे पहली बुक जो है जिससे कि तकरीबन आपका 80 से लेके 85% तक का कंप्लीट हो जाना है सिलेबस, वो चीज है एनसीईआरटी, यानी कि जो सरकारी किताब है ना आपकी, आप बस उसे ढंग से पढ़ लो। ढंग से पढ़ने का मतलब क्या है? आप लोग ढंग से नहीं पढ़ते हैं क्या? तो बहुत बच्चे नहीं पढ़ते हैं ढंग से। ठीक है, ढंग से पढ़ने का मतलब ये है कि उसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको वो भी बनाना है। एक्सरसाइज तो आप बनाते ही हो, यही बना करके तो छोड़ देते हो, तो एक्सरसाइज आपको करना है। उसके बाद जो विविध प्रश्नावली है ना, उसे भी बनाना है। अगर आप ये 3 चीज कर लेते हो, आपके 85% सिलेबस कंप्लीट हो गया, 85% मार्क्स आ जाएगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इतना समझ गए आप लोग। इसके बाद और आगे मैं तो कहता हूं कि इतना में 100 भी आ सकता है, क्योंकि सवाल बाकी जो आएगा ना बाहर से, वो बिल्कुल इसी पे बेस्ड होगा। अगर आपको एनसीईआरटी करना आता है, लगाना आता है, सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं आपसे, है ना, रटा हुआ नहीं है आपका, समझा हुआ है, तो आपके 100 भी आ सकते हैं। क्योंकि जो मतलब सवाल का पैटर्न होता है ना, वो एनसीईआरटी पे ही आधारित होता है। तो सबसे पहली चीज है एनसीईआरटी लगाइए पूरा बढ़िया से। दूसरी किताब जो कि आपको फॉलो करना है वो है एग्जाम्पलर की बुक। एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का ही होता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है। अगर आपने उसको लगा लिया, एनसीईआरटी लगा लिया, किसी और चीज को फिर देखने की जरूरत नहीं है, काफी है। मतलब काफी से भी ज्यादा है ना, जितना चाहिए उससे ज्यादा आप कर चुके हो। ठीक, तो एग्जाम्पलर कर लेते हो, एनसीईआरटी कर लेते हो, मेरे से फिर पूछते हो कि सर और कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या, तो हम बोलते हैं नहीं, आपका काम हो गया। ठीक, लेकिन आपको ये आना चाहिए, रटा हुआ नहीं होना चाहिए, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर एनसीईआरटी से एक सवाल बन जाता है तो उसी तरीके का किसी और बुक से 2-3 सवाल भी आ जाए ना, आप सबको बना देते हो, मतलब आपने सही सही पढ़ लिया है। ठीक, लेकिन आपके पास समय है, आपको कुछ और करना है कि नहीं सर हमें तो प्रैक्टिस के लिए कोई बुक बता ही दो आप। तो इसके लिए यहाँ पे मैं 2 बुक लेकर के आया हूँ, दिखाता हूँ। पहली बुक जो है वो ये बुक है, भारती भवन की बुक है। बड़ी अच्छी बुक है, मैं इसी से पढ़ा हूँ। मैं एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा था अपने टाइम पे, इसी बुक से पढ़ा हूँ। इस बुक की एक बड़ी अच्छी खूबी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि इसके जो राइटर है ना, उनमें कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, कोई घमंड नहीं है। उन्होंने मतलब कि किताब को भारी बनाने के लिए, कि बच्चों को लगे कि बहुत तगड़ा तगड़ा सवाल है इसमें, इन्होंने उल जुलूल से सवाल नहीं डाले हैं इसमें। जो जरूरत है उन्हीं सवालों को रखा है। जितना भारी होना चाहिए, जितना टफ होना चाहिए, उतने टफ क्वेश्चन ही इसमें है, उससे ज्यादा नहीं है। जो बच्चों को चाहिए कि हाँ भाई ये क्लास 10th के स्टैंडर्ड का जो बच्चा है उसको इतना चीज समझ में आना चाहिए, उतना ही सवाल इसमें। ये भारती भवन का बुक है ये, देखिए इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, भारती भवन का बुक है ये। मैं इसका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, और इसका हर साल नया नया एडिशन आते रहता है। मैं इसी से ही पढ़ा था और इसी से अपने बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, मौका मिलता है तो कभी कभी एनसीईआरटी पढ़ा देता हूँ, वरना मैं इसी से पढ़ाता हूँ। काफ़ी अच्छी बुक है, मैं तो इसी को ही फॉलो करता हूँ ज़्यादातर। ठीक है, तो इसके सवाल भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, इनकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, किताब लिखने वाले की बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है, इनके एग्जाम्पल भी अच्छे अच्छे हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि एनसीईआरटी के बहुत से सवाल आपको इसमें मिल जाते हैं। तो एक तो ये किताब हो गया। ठीक, अगर आप ये भी कर लेते हो, आपको लगता है कि नहीं सर आप तो बहुत आसान सा किताब बोल दिए, ये आसान नहीं है, बहुत अच्छी किताब है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमको कुछ और बताइए, इससे भी अच्छा बताइए, इससे भी ज्यादा टफ सवाल जिसमें रहे, ज्यादा कंसेप्चुअल रहे, ज्यादा कंसेप्ट उसमें बिल्ड हो हमारा, वैसा कोई किताब अगर आपके पास है तो बताइए। तो उसके लिए भी है भाई, किताब है, कमी नहीं है उसकी। ठीक है, ये रही किताब आर.एस. अग्रवाल की गणित बोध। पहले ये सीबीएसई के बच्चों के लिए सिर्फ आता था। ठीक है, सीबीएसई के बच्चे इससे पढ़ते थे। अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। मैं तो ये कहता हूँ कि क्लास 10th के बच्चों के लिए इतना जरूरी था नहीं जितना इसमें डाल दिया गया है। लेकिन अगर आप इसे कर लेते हो तो कहा जाता है ना कि ज्ञान कभी ये नहीं होता कि हाँ भाई आपने क्यों पढ़ लिया, ऐसा है कोई नुकसान हो जाएगा, नहीं होगा। हमको ज्यादा आता है, अच्छी बात है भाई। तो अगर आपके पास समय है और आप चाहते हो, आपके पास ऐसा भी है कि हाँ मुझे करना है, कुछ अच्छा करना है मैथमेटिक्स में, अपनी समझ बढ़ानी है, आगे चल के मुझे मैथमेटिक्स में कुछ करना है, तो फिर मैं कहता हूँ कि आप ये किताब जरूर परचेज कीजिए। हिंदी में आती है अब ये किताब, पहले सिर्फ इंग्लिश में आती थी। आर.एस. अग्रवाल की है, तकरीबन 350 रुपया इसका प्राइस है।
और गणित बोध नाम है इसका, ये देख लीजिए गणित बोध। कुछ विशेषताएं मैं इनका बताना चाहूंगा ये किताब का। एनसीईआरटी के तकरीबन मुझे दिखे जितने भी सवाल हैं वो इसमें सॉल्व्ड हैं, मतलब कि बने हुए हैं। ठीक है, जो एग्जाम्पल है ना वो एनसीईआरटी के तकरीबन सवाल यहाँ पे बने हुए हैं। कुछ सवाल जो नहीं बने हुए हैं वो मतलब हो सकता है एक दो ना बना हुआ रहे, मैंने सभी को नहीं देखा है, लेकिन हाँ तकरीबन सवाल बने हुए हैं। भारती भवन जो मैंने किताब दिखाया अभी, उसके भी बहुत से सवाल आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक, तो ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी का और भारती भवन का ये एक कॉम्बो पैक है। ठीक, अगर आप ये कर लेते हो तो फिर मैं ये कहूंगा, और हाँ एनसीईआरटी तो करना ही करना है, इसको करना मतलब करो या ना करो एनसीईआरटी जरूर करो। जो भी करना है वो एनसीईआरटी के बाद करना है, सरकारी किताब के बाद करना है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हो, एग्जाम्पलर कर लेते हो, उसके बाद इसको हाथ लगाते हो और इसको कर लेते हो, फिर मेरे से पूछते हो कि सर और कुछ करे क्या, मैंने थप्पड़ मार देना है तुम्हें। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करना है, बहुत हो गया, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ओके, फिर बस आप एक काम कर सकते हो मैथ में, वो काम ये है कि अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। जैसे कि कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं, ये इंसान के ना 100 मार्क्स में से ना मतलब 10 मार्क्स कम कर देते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक, कहीं पे माइनस का प्लस हो गया, कहीं पे प्लस का माइनस हो गया, है ना, कहीं पे हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल अच्छे से नहीं किया। तो ये सारी छोटी छोटी गलतियां जो है उनको दूर करने का कोशिश कीजिए। फिर अगर आप इन सब चीजों में महारत हासिल कर लेते हो, इन बुक को लगा लेते हो, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि आपके 100 मार्क्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, अगर आपकी भगवान से कोई दुश्मनी ना हो। ठीक है, फिर आपके 100 मार्क्स टोटल आ ही जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी लगाना है, उसके जितने भी उदाहरण हैं वो लगाने हैं, एक्सरसाइज लगाना है, इसके बाद जो विविध प्रश्नावली होता है वो भी करना है। ठीक, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ करना है। आपने ये कर लिया, अब आपके लिए क्या है भाई, तो एग्जाम्पलर लगाइए। अगर आप में इच्छा है तो एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का ही होता है, आपको किसी भी दुकान पे, बुक की दुकान पे मिल जाएगा। अगर आपको बुक की दुकान पे नहीं मिलता है, ऑनलाइन अवेलेबल है भाई, आप पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी चैप्टर का चाहिए, आप बस टाइप कर दीजिए कि हाँ भाई हमको एग्जाम्पलर चाहिए चैप्टर नंबर 5, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में होता है, डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप उसको पढ़िए। उसके बाद आपके पास समय बचता है, आपको लगता है कि हमें और कुछ करना चाहिए, तो मैंने बताया भारती भवन लगा सकते हो। अगर आपको भारती भवन मतलब आसान लगता है, हो जाता है, तो फिर आप क्या करोगे, ये लगा सकते हो, ये गणित बोध। ठीक है बच्चों, तो इससे ज़्यादा नहीं करना है, काफ़ी है ये, बहुत ज़्यादा, काफ़ी से भी ज़्यादा है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो इंफॉर्मेटिव भी है, आप लोगों को पसंद आया है, तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि चैनल से आपको फ़ायदा हो सकता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ़ायदा कैसे हो सकता है मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इसके साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड जो भी सवाल हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वो सारा कुछ करवाया जा रहा है। तो अगर आपको चाहिए कि हाँ भाई हमें भी तैयारी करनी है, मैं ये नहीं कहता कि भाई कर ही लो सब्सक्राइब, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो इट्स ओके, अप टू यू, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए सार क्लास के साथ।